प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत लोकप्रियता प्रदान करते हैं। आइए माँ के चरणों में अर्जी लगाते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो माँ के चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे, हनुमान जी को पुष्पांजलि अर्पण करके, तिलक धारण करके, शंखनाद करके इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये पुष्प मैं आप सबकी तरफ से माँ देवी अपराजिता को अर्पण कर रहा हूँ कि अपराजिता देवी हमें सदैव अजय का, विजय का आशीर्वाद प्रदान करना, हमारे सभी शत्रुओं का नाश करके हमें दरिद्रता, दुर्भाग्य, रोगों से मुक्ति देना। जय माँ अपराजिता देवी, माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबकी तरफ से मैं हनुमान जी को भी चरण वंदना करके उनके चरणों में पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। जय श्री राम। आइए दर्शकों, ब्राह्मण देवता से तिलक धारण करते हैं। ओम कस्तूरी तिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो प्रिय दर्शकों, शंखनाद के समय आप अपने टीवी का वॉल्यूम अवश्य ऊंचा किया करें कि घर के हर कोने में शंखनाद की ध्वनि जानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी मधुर ध्वनि है, ऐसी दिव्य ध्वनि है जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, बुरी शक्तियाँ भाग खड़ी होती हैं। और माँ देवी के चरणों में जब शंखनाद होता है तो सभी देवी देवता उनके समक्ष नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं। तो शंखनाद का आनंद लीजिए। आइए दर्शकों, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा। चेतन जैन। कहाँ से बात कर रहे हो चेतन बेटा? दिलवाड़ा, राजस्थान से। अपनी उम्र बताएं। अभी ये अपन को 51वां चल रहा है। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी माताजी का नाम बताएं बेटा। जतन देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम हरिओम। बेटा, जीवन में बहुत दुखी रहते हो, मन में प्रसन्नता के भाव नहीं दिखाई देते, संघर्ष अधिक कर रहे हो, मेहनत का फल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, घर में पैसे की स्थिरता और पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ गुरुदेव। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपको अपने जीवन में सूर्य को प्रबल करना है। एक सूर्य मात्र को यदि आप प्रबल और प्रसन्न कर लोगे तो जीवन में यश, भक्ति, आनंद और जीवन में सफलता के साथ जीवन में यश मिलना आपको शुरू हो जाएगा। आपका सूर्य बेटा पाप प्रभाव में पीड़ित अवस्था में, और सूर्य बेटा आपको सब कुछ देने वाले हैं।
सबसे पहले बेटा सुबह उठते ही नहा धोकर सूर्य देवता को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा बेटा एक फूल जल में डालकर तांबे के बर्तन में जल डालें, उसमें थोड़ा लाल चंदन और एक लाल रंग का पुष्प रख के आप सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए 7 बार सूर्य देवता को ऊपर दोनों हाथ करके धार बनाकर जल छोड़ें और उस जल धारा में आप सूर्य देवता के दर्शन भी करें। ये प्रक्रिया आपको अवश्य करनी है। कोई ऐसा वृद्ध ब्राह्मण ढूंढें जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हों, जो आपके पिता दादा की उम्र का हो। उस वृद्ध ब्राह्मण को, उस वृद्ध संत को, ब्राह्मण भी हो सकता है, संत भी हो सकता है, उसे आप 5.5 मीटर रविवार के दिन लाल वस्त्र दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। रविवार कपिला गाय को थोड़ा सा बेटा गुड़ आपको अवश्य खिलाना है, ये अपना नियम बना लीजिए। सिर पर रविवार के दिन किसी प्रकार का तेल नहीं लगाना। रविवार घर में कपड़े धोने बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज़्यादा गुस्सा क्रोध करना बंद कर दो। सबसे सहजता से बात किया करो। छोटे बड़ों का आदर किया करो। बड़ों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। 7.25 रत्ती वजन का रूबी रतन आपको अपने कंठ में रक्त लाल रंग के धागे में अपने कंठ में सूर्य की होरा में धारण करना है। और ग्रहों के अंदर आपको बेटा केतु और शनि की विशेष शांति प्रक्रिया योग्य विद्वान से करवानी है। जीवन में अपनी आत्मा को पवित्र रखना, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। जितनी आत्मा पवित्र होगी, जितना सत्यता पे चलोगे, उतना जल्दी भाग्य होगा। और एक बात का ध्यान रखना, आप कभी भी तामसिक भोजन और कभी भी मदिरा का सेवन न करना। इससे सूर्य आपका पीड़ित हो जाएगा और आपको अंधकार में भटकना पड़ जाएगा। उपाय बेटा बड़े नियम से करना, जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी प्रदीप। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। प्रदीप बोलिए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो? सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। अपनी उम्र बताएं। 38 ईयर सर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हेलो बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 25 सर। अपनी माँ का नाम बताओ। हाँ जी। अपनी माता जी का नाम बोलो बेटा। कृष्णा देवी जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। बेटा बुध और बेटा केतु का आपको दोष लगा हुआ है। कुछ बेटा पुत्री के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हो। हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपकी बेटी का? राजा जी। कितने वर्ष की है आपकी बेटी? 7 साल की। कुछ बेटा मानसिक रूप से कमजोर है बेटा आपकी बेटी? हाँ जी। कभी कोई शारीरिक दौरा तो नहीं पड़ता बेटी को? शारीरिक दौरा पड़ता है जिसको। ठीक है बेटा, आपकी बेटी जो है बेटा ये पितृदोष से पीड़ित है बेटा, और मंगल और राहु का प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण इस बच्ची को दौरे पड़ते हैं। बुध और केतु का आपको दोष लगा हुआ है, जिसके कारण आपकी बेटी की थोड़ी बुद्धि उसमें कमी दिखाई देती है। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है कि आने वाले बुधवार के दिन एक हरे रंग की साड़ी लेके बेटा किसी किन्नर को आप और अपने बेटी के हाथ से बेटा दान करवा दीजिए और बेटी को उसका आशीर्वाद दिलवा दीजिए। और किसी भी बुधवार के दिन सूर्यास्त से पहले संध्या काल में एक काले रंग का कंबल आपको अपने हाथ से दान करना है। रोजाना बेटा थोड़े से साबुत मूंग पानी में भिगो के रात को रख दिया करो
और सुबह बेटा बेटी के सिर से 7 बार वार के उसको बेटा कबूतरों को, पक्षियों को नित्य दिन डाल दिया करो। और आपको बेटा करना क्या है, पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, एक कौड़ी लेकर आनी है। उस कौड़ी पे बेटा किसी सुनार से बेटा गोल्ड की दुकान पे जाके, सिल्वर की दुकान पे जाके आपको उस पर कैप लगवा के उसके ऊपर एक कुंडा यानी हुक लगवाना है। और बुधवार के दिन कच्चे दूध गंगा जल से धो के बेटी के गले में आपको बेटा उसको धारण करवाना है। और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा सा मंगल, राहु और बुध केतु की आप अच्छी तरह से शांति अवश्य करवाएं। पितृदोष की शांति भी बहुत आवश्यक है। रोजाना बेटा घर में 3 पराठे रोज बनवाया करो, नमक, चीनी और घी डालकर। एक बेटा गाय को देना है, एक तोड़कर कौवों को और एक तोड़कर कुत्तों को अवश्य डालना है। ये अपना नियम बना लीजिए। जिस बेड पर आप लोग सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी आप लोगों ने खाना नहीं खाना। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके, बर्तन साफ करके सोया करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताइए। हाँ, मैं अर्खी साहू जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दूलोपाली से। अपनी बेटा उम्र बताएं। मैंने 61। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ, 12। अपनी माँ का नाम बताएं। जोगेश्वरी साहू। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो, बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। दूसरा बेटा जीवन में काफी संघर्ष करते हो, रोजगार को लेकर भी, काम को लेकर भी काफी परेशानी चल रही है। और आपको बेटा सूर्य और केतु पर पितृदोष है। जिस प्रकार आप संघर्ष कर रहे हो, आपकी संतान को भी संघर्ष के योग दिखाई देते हैं। आप अपने रोजगार और अपने बच्चे को लेकर बेटा चिंतित दिखाई देते हो। बेटा ऐसा हो रहा है? हो रहा है। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? मेरे नाम पद्मलोचन साहू। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 36। बेटा एक बात का ध्यान रखना, यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो जीवन में जितना भी धन कमाते हो उसका 10वां हिस्सा यानी दशांश आप बेटा गौ सेवा पर लगाना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा बेटा योग्य विद्वान से सूर्य और केतु की शांति करवाएं। इन्हीं 2 ग्रहों पर पितृदोष का प्रभाव दिखाई देता है। रोजाना आपको कुत्ते को दूध पिलाना है, ये अपना नियम बना लो। रोजाना गाय माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। वर्ष में 1 बार पिता पुत्र दोनों अपने वजन के बराबर गुड़ और गेहूं ये किसी वृद्ध ब्राह्मण को मंदिर में जाके सूर्योदय काल में जाके दान करें। पिता और पुत्र दोनों को 5.25 रत्ती वजन का रूबी रतन लाल रंग के धागे में धारण करना है। रविवार से 43 दिन लगातार माथे पर लाल रंग का चंदन यानी रक्त चंदन का तिलक लगाना है। जीवन में बेटा किसी प्रकार की नशे की स्थिति का सामना नहीं करना बेटा। कभी भी पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना। जीवन में किसी की झूठी गवाही कभी मत देना बेटा। सत्य के मार्ग पर चलोगे, मेहनत को अपनाओगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आप जहां रहते हो, आपके घर का जो मुख्य द्वार है, गेट है, जो
जैसा भी गेट है, याद रखना आपके घर का जो मुख्य गेट है वो नीले या काले रंग का नहीं होना चाहिए। उस गेट में काला या नीला रंग नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आप उसमें सफ़ेद या लाल रंग कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। कांच की एक बोतल में गंगा जल भर के घर के पूर्व उत्तर कोण में सोमवार को सूर्योदय काल में स्थापित कर देना। योग्य विद्वान से थोड़ा बेटा आपको अपनी थोड़ी विशेष रूप से पितृदोष की शांति अवश्य करवानी है बेटा, जिससे आपके जीवन में आपको शुभ मिलेगा, लाभ मिलेगा, और सूर्य केतु की शांति अवश्य करवाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। मीना शर्मा नाम है मेरा। जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जयपुर से बात कर रहे हैं। अपनी उम्र बताएं। मेरे को बच्चे के बारे में बात कर। कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे का नाम बताएं। प्रियंका शर्मा नाम है। कितने वर्ष की है बेटी आपकी? उसका 4-5 89 का। 89 बेटा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 5 नंबर। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। बेटा आपकी जो बेटी है, इसकी कुंडली में बेटा, इसके योगों में गुरु और शुक्र दोनों पीड़ित हैं। सूर्य का प्रबल प्रभाव है, जिसके कारण इसके जीवन में शुभ कार्यों में अड़चन और बाधा दिखाई देती है, और विवाह में बहुत ही बाधा है। बात बनते बनते रह जाएगी, बात होके कहीं ब्रेक लग सकता है, टूट भी सकती है। विवाह को लेकर आपकी चिंता दिखाई देती है। अभी बेटा इसके विवाह में कुछ अड़चन आ रही है बेटी के? हाँ जी। बेटा इस बच्ची के विवाह के लिए कुछ सोच रहे हो आप? हाँ सोच रहे हैं, उस जगह नहीं हो पा रहा जहाँ। हाँ बेटा, काम बनते बनते रह जाएंगे, लेकिन चिंता ना करना। अभी बेटा आने वाले कुछ दिनों में, अगले 1 माह में बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, विवाह के संजोग बनेंगे। लेकिन आपको बेटा इसका बृहस्पति और शुक्र का थोड़ा समाधान अवश्य लेना है। उपाय क्या करने हैं? इसी वर्ष इस बच्ची को योग्य वर की प्राप्ति होगी और आपकी चिंता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब आपको उपाय क्या करने हैं, बड़े ध्यान से सुनो। एक तो बेटा बच्चे के वजन के बराबर बेटा गेहूं लेके आपने रविवार को किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करवाना है। और साथ में बेटा इस बच्ची को बेटा एक और उपाय करना है, रोजाना बेटा गाय को गुड़ खिलाना है। इसके अलावा 5.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज रतन, इसको अपने कंठ में धारण करना है। चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवा के पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन, एक बेटा 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1.25 किलो चावल के साथ में उसको चांदी के टुकड़े को बांधकर, उसकी पोटली बांधकर, कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद और सूती होना चाहिए, उसको घर के पूजा के स्थान पे सूर्योदय काल में स्थापित करके रोजाना बच्ची ने उस पोटली को दूध या सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है और उसके दर्शन करके प्रार्थना करनी है कि आपकी बेटी ने प्रार्थना करनी है कि उसके विवाह का संजोग बहुत ही सुंदर बन जाए और मनोवांछित मुझे अच्छे घर और वर की प्राप्ति हो। ऐसी प्रार्थना अब आपकी बच्ची ने अवश्य करनी है। एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम ह्रीम कुमाराय नमः।
मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का आपकी पुत्री ने नित्य दिन पाठ करना है, कम से कम 108 बार, और मिश्री से मुंह मीठा करना है। 16 शुक्रवार 400 ग्राम मिश्री बच्ची ने मंदिर में जाके दान करना है, और शुक्रवार के दिन किसी अंधे व्यक्ति को भोजन या फिर किसी काली गाय को हरा चारा आपकी बच्ची अवश्य खिलाए। इसका सौभाग्य जागृत हो जाएगा। योग्य विद्वान से सूर्य गुरु शुक्र की विशेष शांति करवाएं, उनको प्रसन्न करें, जिससे आपकी बच्ची का जीवन बहुत ही सुंदर और जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगती है तो कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बंद करें या टीवी से बाहर जाकर, दूर जाकर बात करें, क्योंकि अक्सर हमारे प्रिय भक्त जो कुंडली जो इस समय कार्यक्रम को टीवी पर देखते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि फ़ोन लग गया तो अभी टीवी पर सीधी बात हो जाएगी, तो वहाँ और वहाँ की आवाज़ में कुछ समय का फ़र्क रहता है। तो ऐसे में आप भ्रमित हो जाएंगे और आप बात को नहीं समझ पाएंगे। आइए एक अन्य भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम बलवीर है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सर पदमपुर से। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 35 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। हेलो। हेलो सर, सिंगारी देवी है जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा विवाह को लेकर चिंता और बाधा दिखाई देती है। आपको जन्म से ही बेटा शुक्र अंध योग है। शुक्र आपका पीड़ित अवस्था में है। सूर्य का प्रभाव है शुक्र पर, जिसके कारण बेटा धन, योग, विवाह का सुख और आगे संतान का सुख आपके जीवन में बेटा प्रभावित है। थोड़ा सा बेटा आप रोजाना सूर्य देवता को जल देना शुरू कर दीजिए। उस जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में थोड़ा कच्चा दूध डालकर आपको बेटा स्नान करना है। 5.25 रत्ती वजन का शुद्ध सफेद पुखराज आपको अपने कंठ में धारण करना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपको अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना है। रोजाना बेटा आपको 2 रोटी बेटा लेनी है। उन दोनों रोटियों पर बेटा 1 चम्मच मलाई, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच चीनी रखकर आप अपने हाथ से बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। किसी भी नेत्रहीन अंधे ब्राह्मण को जीवन में अति शीघ्र एक बार आपको 5 सफेद वस्त्र, इत्र की शीशी, सफेद चंदन और सफेद दूध से बना मिष्ठान अपने हाथ से दक्षिणा सहित दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। और एक चांदी का चकोर टुकड़ा सदैव अपनी जेब में, अपने पर्स में रखें और योग्य विद्वान से सूर्य शुक्र की विशेष शांति करवाएं। मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, इससे आपका विवाह, आपके जीवन में धन के योग अति शीघ्र फलित होंगे और आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ।
दयाराम सोनी। दयाराम जी कहाँ से बात कर रहे हो? नौहर से बात कर रहे हैं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र लगभग 62 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 16 नंबर। अपनी माँ का नाम बताइए। मीणा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा आमदनी रोजगार को लेकर संतुष्ट नहीं हो। अभी बेटा कोई अपनी दुकान करते हो, कोई सोने चांदी से संबंधित कार्य कर रहे हो आप? हाँ। लेकिन बेटा रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है, रोजगार में स्थिरता नहीं आ रही है, परेशानी है। जितना सोचते हो मेहनत करते हो उतना फल नहीं मिलता। उसका कारण है आपका सूर्य चंद्रमा दोनों पीड़ित हैं, शुक्र भी आपका निर्बल है। ऐसे में स्वर्ण और चांदी से संबंधित व्यापार में आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता और दैनिक आमदनी में बेटा बहुत अड़चने आ रही हैं। 2027 तक आप पर बेटा केतु का प्रभाव दिखाई देता है। ऐसे में अड़चने बाधाएं। अच्छा ये बताओ बेटा, शत्रु परेशान करते हैं आपको? बहुत ज्यादा। उन शत्रुओं की जो परेशानी हो रही है बेटा, वो चाहे घर में है चाहे बाहर है, वो सभी परेशान कर रहे हैं। एक बात और बताऊं बेटा आपको, हाँ। आपके शत्रु आपके ऊपर गुप्त वार भी करते हैं और तंत्र बाधा भी करते हैं बेटा। हाँ, दोनों बातें हो रही है। दोनों बातें हो रही है ना बेटा? हाँ जी। कोई बात नहीं बेटा, आप चिंता ना करना। आपके शत्रु बेटा आपको छोड़कर भाग खड़े होंगे और शत्रु का तंत्र, जिन्होंने तंत्र किया वो उन्हीं के सिर पर जाके उल्टा पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। एक तो सबसे पहले बेटा आपको रोजाना बेटा अपने घर में गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ रोज करना है। और जहाँ पर व्यापार करते हो सुबह सुबह जाते ही बेटा किसी रिकॉर्ड में, किसी स्पीकर में या मोबाइल में अपराजिता स्तोत्र का बेटा पाठ गद्दी पर बैठकर सुन लिया करो। जहाँ रहते हो घर के पश्चिम दिशा में बेटा संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक आपको नित्य दिन जलाना है। रोजाना संध्या काल में अपनी दुकान में जटामासी और कपूर की धुनी अवश्य लगाया करो बेटा। ये अपना नियम बना लो। अब आपको बेटा एक और विशेष उपाय करना है। शत्रुओं के नाश के लिए आपको बेटा थोड़ी विशेष रूप से केतु की शांति करनी है। जिस घर में रहते हो एक तो वहां पर घर के पश्चिम उत्तर कोण में आपको बेटा काले रंग का झंडा बुधवार को बेटा स्थापित करना है। रोजाना कुत्ते को दूध पिलाओ। रोजाना घर में बेटा 3 रोटी आपको बनानी है। आपको नमक, चीनी और घी डाल के और इस रोटी में थोड़े काले तिल भी डाल लेना। 1 रोटी बेटा रोजाना गाय को दो, 1 तोड़कर कुत्तों को दो, 1 तोड़कर कौओं को डाल दो बेटा। ये नियम बनाओ। इसके अलावा बेटा आपको थोड़ा योग्य विद्वान से मिलके थोड़ी सी बेटा अपनी ग्रहों की अनुकूलता को प्राप्त करें। शत्रुओं के नाश के लिए एक विशेष गुप्त प्रक्रिया जो आपको मेरे आचार्य जी बेटा उसकी जानकारी प्रदान कर देंगे और उसकी विधि भी आपको बता दी जाएगी। ग्रहों के अंदर आपको सूर्य केतु की विशेष शांति बेटा आपको योग्य विद्वान से करवानी है। ना तो कभी बेटा शराब पीना, ना कभी किसी को शराब पिलाना। इस बात का बड़ा ध्यान रखना। किसी प्रकार का पान, बीड़ी, तंबाकू का जीवन में कभी भी आपने सेवन नहीं करना। रात का खाना हमेशा नीचे बैठ के खाया करो। और एक बात का ध्यान रखना, जहां बैठकर रोजगार करते हो उस जगह पर आपको इस प्रकार से बैठना है कि आप जब अपने कस्टमर को अटेंड करते हो, अपनी गद्दी पर बैठते हो
तो आपका जो फेस है बैठते वक्त वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, आपकी जो पीठ है वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। इस बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, चलते चलते माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे कि हे देवी अपराजिता देवी माता, हम सब पर, हम सभी भक्तों पर और मुझ पर अपनी कृपा इसी प्रकार से बनाए रखना। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको पुष्पम समर्पयामि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे हनुमान महाराज, आप कलयुग के देवता हो, हमारी कृपा, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे सभी दुश्मनों का नाश करना। जय श्री राम। हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।